Hey guys, do you know that the 5 permanent member countries of UN Security Council are among the biggest suppliers of conventional weapons to other states in the international system. जो 5 वीटो पावर होल्डर कंट्रीज़ हैं जिनको इस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, वही इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे बड़ी शेयर होल्डर हैं इन वेपन्स ट्रेड, हथियारों की तजारत में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर और सबसे बड़ी सप्लायर्स यही 5 कंट्रीज़ हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो इट रिमेन्स द बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरे मुल्कों को हथियार बेचने वाला मुल्क अमेरिका है। It consistently controlled more than half the arms trade market over the past decade, and its sales of weapons are worth approximately $20 billion US. So huge amount. एक साल में ये कितने पैसों की जो हथियार हैं वो दूसरे मुल्कों को बेचता है? $20 बिलियन US। अब अगर हम रशिया की बात करें तो 1/10 जो वर्ल्ड की ट्रेड है इन आर्म्स सेल वो रशिया के पास है। और यूएस के अलावा ब्रिटेन एंड फ्रांस दे आर आल्सो द मेजर प्लेयर्स इन दिस इंडस्ट्री ऑफ आर्म्स ट्रेड। और अगर चाइना की बात की जाए तो पिछले चंद सालों में जो चाइना की एक्सपोर्ट है इन आर्म्स वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो इस वक्त जो मेजर सप्लायर हैं आर्म्स के वो कौन कौन से हैं? यूएस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, और भी हैं लेकिन ये बिगर और बड़े सप्लायर हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आर्म्स ट्रेड है क्या। आर्म्स ट्रेड जो टर्म है इट रेफर्स टू द ट्रांसफ़र from one country to another of arms, ammunition and combat support equipment। हथियार, उसमें जो बारूद साजी और इसी तरह का जो बाकी जंग से रिलेटेड सामान होता है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क को ट्रांसफ़र किया जाता है और इसको आर्म्स ट्रेड कहा जाता है। ये जो ट्रांसफ़र है ये आमतौर पर कमर्शियल बेसिस पर होती है और या फिर मिलिट्री असिस्टेंस प्रोग्राम्स के नाम से ये ट्रेड होती है। यानी अगर आपने पॉजिटिव जेस्चर देना है दुनिया को तो फिर इसको मिलिट्री असिस्टेंस प्रोग्राम का नाम दे के तो एक मुल्क हथियार देता है दूसरे मुल्क को। अब अगर हम बात करें कि हमने उन कंट्रीज़ को तो डिस्कस कर लिया जो ये आर्म्स सप्लाई करते हैं, ये किन को सप्लाई करते हैं, इन आर्म्स के रिसिपिएंट कंट्रीज़ कौन से हैं? तो आम तौर पर गवर्नमेंट्स ही इनकी रिसिपिएंट्स होती हैं दूसरे कंट्रीज़ की। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट्स के अलावा जो बाकी ग्रुप्स हैं उनके पास वेपन्स कहाँ से आते हैं? लाइक जो इंसर्जेंट्स होते हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स होते हैं और अदर जो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो वेपन्स कहाँ से परचेज़ करती हैं? वो ब्लैक मार्केट से वेपन्स परचेज़ करती हैं। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है वो तकरीबन पूरी दुनिया में होने वाली जो आर्म्स की इंपोर्ट है उसका 2/3 थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इंपोर्ट करते हैं। यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ 2/3 हिस्सा पूरी दुनिया में होने वाली आर्म्स ट्रेड का इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो प्रायोरिटी है वो क्या है। उनकी अपनी कंट्री की जो मासेस हैं उनकी वेलफेयर की बजाय वो हर वक्त जो आर्म्स की इंपोर्ट है उसमें ही बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो खर्च कर देते हैं।
That was all about arms trade. Take care. Allah Hafiz.